तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हीट। ये बेसिकली हमारे एक चैप्टर का पार्ट है, दैट इज़ हीट एंड साउंड। तो आज हम इसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले था इसका पार्ट हीट, उसके बाद हम साउंड बाद में करेंगे। तो हीट चैप्टर में सबसे पहले जो डिस्कशन होगी वो होगी टेम्परेचर की। अब एक टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड्स होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम हॉट और कोल्ड से रिलेट कर सकते हैं। सो टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बता दे कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडी है। ठीक है। सो ये बेसिकली करता क्या है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को नापने के काम आता है। मतलब कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है, कितनी ज़्यादा ठंडी है, उसको नापने के काम आता है। ये क्या करता है बेसिकली, कहते जो नेचुरल फ्लो होता है हीट का फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज़ अ टेम्परेचर डिटरमाइंस द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी वेदर इट कैन गिव और रिसीव हीट। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, कहते हैं कि जो हीट है उसका एक नेचुरल फ्लो होता है। नेचुरल फ्लो में क्या होता है कि जो हीट है हमेशा वो मूव करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब कि जो हायर टेम्परेचर है वो हमेशा मूव करता है लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, किसी भी बॉडी की थर्मल स्टेट बताता है। थर्मल स्टेट का मतलब कि वो गर्म है या ठंडी है। सो दिस इज़ हाउ टेम्परेचर वर्क्स। तो कहते हैं जो दो बॉडीज़ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि उनका टेम्परेचर जो है सेम है। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल सुनिए। फॉर एग्जांपल आपकी बर्फ़ थी, आपने उसको बाहर निकाल के रखा है। ठीक है। तो वो क्या होगा, वो मेल्ट करनी शुरू हो जाएगी। मेल्ट क्यों करेगी, क्योंकि देयर इज़ फ्लो ऑफ हीट। जो हीट है वो एनवायरनमेंट और आइस के बीच में एक्सचेंज हो रही है। तो जो एनवायरनमेंट है वो तब तक आइस को मेल्ट करेगी जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। मतलब कि उस पॉइंट तक जो हीट फ्लो होती रहेगी, जिस पॉइंट तक जो आपका पानी है उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से मैच करना शुरू नहीं हो जाता है। तो जब दोनों का टेम्परेचर मैच कर जाता है तो वो हो जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो सो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी चीज़ के डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को नापने के काम आती है। सो दिस इज़ सिंपली टेम्परेचर। तो ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी जो इसके पास इट इज़ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बीच में आती है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। इसका सेल्सियस भी होता है, डिग्री सेल्सियस जिसको हम लिखते हैं इस तरह से। एक फ़ारेनहाइट भी होता है। तो इसके 3 यूनिट्स होते हैं, पर इसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, दैट इज़ के। आगे बात करते हैं हीट की। अब जो हीट है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और इसका जो यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं वो है जाउल। साथ ही साथ इसको हम कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं। और जो हीट है हम इसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाहर गर्मी हो रही है तो वो क्या है, हीट बढ़ रही है, तो आपको फील होनी शुरू हो जाती है। अगर बाहर ठंडी है तो आपको हीट फील होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ इफेक्ट्स जो हीट के हैं वो क्या है, वो क्या करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री है उसको चेंज कर देते हैं। अगर गर्मी बाहर हीट इंक्रीज़ होगी तो गर्मी बढ़ जाएगी, हॉटनेस बढ़ जाएगी। अगर बाहर हीट डिक्रीज़ होगी, उसके अमाउंट डिक्रीज़ होगी, तो उस केस में जो ठंडी है वो बढ़ जाएगी, मतलब जो कोल्डनेस है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ एक्सपेंशन इन लेंथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हीट हो रही है, मतलब उसकी जो गर्माहट है वो बढ़ रही है, तो उस केस में वो एक्सपैंड ज़्यादा करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वही शुगरी लिक्विड हो गया जो एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग, जो ठंडा था, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड। इसी तरह से चेंज इन स्टेट, वो स्टेट भी चेंज कर देती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप आइस को गर्म करो तो वो क्या है, उसकी शेप ही चेंज हो जाती है। उसकी जो स्टेट थी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। सो एक ये प्रोसेस है। एक है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। पर अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ जाए, हीट बढ़ जाए कंडक्टर की, तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की वो बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर कोई कंडक्टर गर्म होगा तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से पास नहीं हो पाएगी, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड वन, जब उसे कोल्ड वन के कांटेक्ट में किसी हॉट बॉडी को रखा जाता है तो क्या कहते हैं कि जो दोनों बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, उनका एक पॉइंट आता है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। जो गर्म वाली है वो थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, जो ठंडी वाली है वो थोड़ी गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है।
आगे बात करेंगे डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में। जो डिफरेंट स्केल्स हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले आता है फ़ारेनहाइट, फिर डिग्री सेल्सियस और फिर केल्विन। अब जो केल्विन है वो ऐसा ही माना जाता है, तो ये जो स्केल है इसको थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहा जाता है। जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, ठीक है। और इट इज़ डिफाइंड एज 1/273.16 of the temperature of the triplet point of water. The triplet point of water is that point where the three phase of water, the solid, liquid and gas can coexist in equilibrium. बेसिकली ये वो टेम्परेचर माना जाता है पानी का। केल्विन इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म जो होती है पानी की, सॉलिड कौन सी होगी, आइस, लिक्विड पानी खुद हो गया, और जो आपकी गैसियस फॉर्म होगी, गैसियस फॉर्म में कौन सी चीज़ आएगी आपके, आपने वो बताना है, गैसियस फॉर्म में आपके आ जाएंगे वेपर्स, आपकी स्टीम आ जाएगी। तो कहते हैं ऐसा फेज जहाँ पे इन तीनों का जो टेम्परेचर है, जो ऐसा पॉइंट जहाँ पे इन तीनों का टेम्परेचर सेम हो, उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट। तो यहाँ पे ट्रिपलेट पॉइंट की बात हो रही, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोल देंगे केल्विन। तो आगे बात करेंगे, जो कहते हैं जो केल्विन टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ स्केल्स है, जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया, रैंकिन हो गया, एटसेट्रा। तो कहते हैं जो टेम्परेचर होता है एक स्केल के ऊपर, उसको हम दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक मेथड यूज़ करेंगे, उसमें क्या है, रीडिंग ऑन एनी स्केल, जो स्केल पे रीडिंग आई है वो माइनस द लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो सबसे लोअर, मतलब जैसे आपकी जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, तो वो हो गया आपका लोएस्ट पॉइंट। तो डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो उसको क्या आपने जो अपर पॉइंट, जैसे किसी की वैल्यू होगी 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो लोअर फिक्स पॉइंट वो हो गया, हायर फिक्स पॉइंट वो हो गया। तो इससे क्या होएगा, ये सारे स्केल्स के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अगर आपने कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस को, तो आप क्या करोगे, आपका फॉर एग्जांपल था T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो रीडिंग आई थी आपकी स्केल के ऊपर, तो इनको माइनस करके आपके पास क्या आया, T डिग्री यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 312 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे अगर आप उसकी बात करें सेल्सियस की, तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर क्या आ जाएगा, T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस इसलिए आया क्योंकि जो रीडिंग है आपकी स्केल पे वो T होगी, क्योंकि -0 तो सेम ही आता, तो यहाँ पे ये लिख दिया इन्होंने। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपने केल्विन स्केल की कन्वर्जन की बात की हो, तो टी के मतलब कि जो आपकी रीडिंग आई है टेम्परेचर की ऑन केल्विन स्केल वो होगी, और साथ ही साथ 373 ये होता है इसका सबसे लोअर पॉइंट, और 273 है ये, 273 इसका सबसे लोअर पॉइंट होता है, और 373 इसका हायर पॉइंट, फिर माइनस लोअर पॉइंट। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को आप यूज़ करके आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो, जिस तरह से आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, फिर किलोमीटर में, इस तरह से। तो आगे बात करते हैं, कहते हैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, जो हमने बात की थी वो यहाँ पे लिखे हुए हैं फिर से। आगे चलते कहते हैं जो हीट का सही यूनिट है वो है जाउल, जो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, इसको आप कैलोरी में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और एक कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती है 1 ग्राम पानी के बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कैलोरी एक ऐसी एनर्जी होती है, जब वो अप्लाई करी जाती है तो वो जो 1 ग्राम पानी होता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। सो दिस इज़ व्हाट कैलोरी इज़। तो कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल्स। तो कहते हैं जो बिगर यूनिट है हीट का वो क्या है, किलो कैलोरी, KCL, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी आपकी होती है, 1 किलो कैलोरी आपको हीट चाहिए टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपकी किसकी डेफिनेशन आ गई, 1 किलो कैलोरी की। तो 1 किलो कैलोरी की 1000 कैलोरीज के बराबर वैल्यू होती है, तो अगर जाउल्स में निकाले तो 4.2 × 10⁻³ जाउल्स आंसर आ जाएगा। आगे बात करनी शुरू करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है एनर्जी की, जो जाउल्स में कैलकुलेट करते हो आप, जो नीडेड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो आपको चाहिए ताकि आप अपनी लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ा सके बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
1 kg सब्सटेंस का, तो उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये किसके बराबर आ जाती है आपकी? 4200 जाउल पर kg डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट आपकी ये तो वाटर की होगी, तो आइस की क्या होगी आपकी? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और जो अगर जाउल में देखा जाए तो जो 2100 जाउल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सो कहते हैं जो क्वांटिटी ऑफ हीट गेन या फिर लॉस हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है? कि मास जो सब्सटेंस है जिस वो अप्लाई हो रही है वो कितना है, मास क्या है, साथ ही साथ जो नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है वो बताना है, वो सॉलिड लिक्विड गैस है क्या है। साथ ही साथ कहते हैं जो राइज और फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो टेम्परेचर फॉल या फिर राइज होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है किसी सब्सटेंस के। साथ ही साथ जो क्यू है वो होती है अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस। वो अमाउंट होती है हीट की जो या तो गेन कर रहा है कोई सब्सटेंस या तो लूज़ कर रहा है। और साथ ही साथ बॉडी का जो मास होता है वो होता है m, जो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है s। तो जो राइज और फॉल इन टेम्परेचर हो गया वो t हो गया। तो अगर आपने q निकालना हो, ठीक है, q अमाउंट ऑफ हीट कितनी लगी, तो वो किसके बराबर आएगा? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर योर चेंज इन टेम्परेचर। आप यहाँ पे सिंपली टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हो। आगे चलते कहते हैं जो हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर आती है? स्पेसिफिक हीट इंटू मास। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। साथ ही साथ कहते हैं जो हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जाउल पर डिग्री सेल्सियस। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर या फिर इसे हम कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या है? कहते हैं कि हीट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड इन any other cause the amount of heat lost by a body always equals to the amount of heat gained by another body। अब उन्होंने बात किया कि ये मिक्सचर जो प्रिंसिपल है ऑफ मिक्सचर ये क्या बोलता है कि कहते हैं अगर आपने हीट यूज़ नहीं की है किसी केस में, हीट यूज़ नहीं करने का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पानी लिया, नॉर्मल पानी जो ठंडा पानी था, उसमें आपने क्या डाल दिया? गरम गरम ग्लास, मतलब उसको आपने गर्म किया और फिर बीच में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि पानी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। पानी गर्म क्यों होगा? क्योंकि जो पानी की हीट है वो किसको मिल गई? जो पानी की हीट थी, जो कोल्डनेस थी, वो लॉस होगी। लॉस कैसे होगी? नहीं सॉरी, जैसे आपने ग्लास गरम डाला तो उस केस में वो क्या था? हॉट। जो आपका पानी था वो था ठंडा। जैसे पानी के वो कंटेक्ट में आया उसने सारी की सारी अपनी आधी से ज़्यादा हीट किसको दे दी? पानी को। ठीक है, इसकी वजह से जो ग्लास है उसने क्या किया? अपनी हीट को लॉस कर दिया, अपनी हीट छोड़ दी। और हीट गेन किसने की? वो की किसने? पानी ने। तो कहते हैं ये जो अमाउंट ऑफ हीट छोड़ी जाती है और जो गेन की जाती है वो होती है सेम। तो मतलब कि हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं जो आपकी कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर में क्या होता है? ये एक सिलेंड्रिकल पॉट की तरह होता है जो कॉपर या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो शाइनी इसलिए होती है ताकि जो रेडिएशन है द एक्सटर्नल हीट एनर्जी में नॉट एंटर, ताकि जो बाहर वाली एनर्जी है वो अंदर एंटर ना कर सके, और एक इंटरनल हीट में नॉट एग्जिस्ट, तो जो अंदर वाली हीट है वो एग्जिस्ट ना कर सके। इसे एक होलो वुडन बॉक्स के अंदर रखा जाता है। तो जो गैप होते हैं पॉट्स के बीच में, एंड द बॉक्स इज़ फिल्ड इन बाय नॉन कंडक्टिंग, इसके बीच में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं नॉन कंडक्टिंग, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, जैसे कॉटन हो गया, वुलन पीसेस हो गए, एटसेट्रा। ऐसी चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। कहते हैं ये जो अरेंजमेंट है लिड का वो भी किया जाता है प्रॉपर। और कहते हैं जो स्टरर यूज़ करते हैं हम लिक्विड को शेक करने के लिए कैलोरीमीटर में, तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है जो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड होते हैं उसको हम किस में करते हैं? कैलोरीमीटर्स में, लैब्स में। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या है? कहते हैं कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए टू हीट 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए ताकि उसका हम टेम्परेचर चेंज कर दें फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट जो 1 kg पानी के लिए लगती है वो इतनी है। ठीक है, तो 100 ग्राम पानी को हम सबसे पहले तो kg में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका कितना हो गया? 0.1 kg। तो अगर आप टेम्परेचर देखिए तो राइज कितना हो रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो एनर्जी नीडेड किसके बराबर होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे आएगी? 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये 0.1 kg की स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय मास। मास तो आपका 0.1 हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर हो गया आपका 20 जाउल्स या फिर 20 डिग्री सेल्सियस।
ये जाउल नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। और जब आपने 42 मल्टीप्लाई बाय 20 किया आफ्टर कटिंग तो आपके पास आंसर आएगा इतना। तो इतने जाउल ऑफ एनर्जी आपको चाहिए टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसा ही है। आपने अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है गिवन बाय द मेटेलिक बॉल। जो मेटेलिक बॉल दे रही है ऑफ मास 2 kg, जिसका मास है 2 kg, कूलिंग फ्रॉम 80 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में जो मास है वो है 2 kg। एक तो जो फॉल इन टेम्परेचर है वो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। ये आपने फॉल इन टेम्परेचर कैलकुलेट किया है। तो फॉल इन टेम्परेचर के केस में आपने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ माइनसिंग फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करने की जगह पे आपने किया इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। अगर आप करते फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट तो वो क्या होता है आपका राइज इन टेम्परेचर, तो वो आना था आपका -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आगे स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल की स्पेसिफिक हीट इतनी थी। ठीक है, तो आगे क्या करना है, जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन, जो हमें अमाउंट ऑफ हीट मिली वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्पेसिफिक हीट आपको पता थी वो इतनी थी। आपका जो मास था दैट वाज 2 एंड 50 जाउल्स जो थी वो चेंज इन टेम्परेचर था। तो ये आप आफ्टर कैलकुलेटिंग आपके पास इतना आंसर आएगा। आगे बात करते हैं एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, देयर इज ग्रेजुअल लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई एनर्जी। एवेपोरेशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं, गायब होने शुरू हो जाते हैं। किस वजह से, क्योंकि जो इनकी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉस कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ द वाटर या फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ द लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। आगे क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड स्टेट में। तो कहते हैं टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर ले फ्रॉम लिक्विड टू गैस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे चलते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया, मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस, आपका आयरन का हो गया 2750 डिग्री सेल्सियस, आपके कॉपर का कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस एंड जिंक का कितना हो गया 907 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम डिफरेंस की बात करेंगे, किसके डिफरेंस के बीच में, एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में। एवेपोरेशन और बॉइलिंग दो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेपोरेशन में। कहते हैं जो प्रोसेस है इसमें जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एवेपोरेशन। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है कि जो प्रोसेस है इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसको बॉइलिंग बोल दिया जाता है। या एवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, जबकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो पाती है। आगे क्या है, कहते हैं जो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और इनविजिबल प्रोसेस, ये नज़र नहीं आती है, जबकि ये रैपिड और विजिबल प्रोसेस होती है। आगे क्या है, इट टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की सर्फेसिस पे ही होती है, जबकि ये इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द सर्फेस, ये पूरे के पूरे लिक्विड में ही होती है। तो आगे क्या है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जबकि ये कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, इंस्टेड इट प्रोड्यूसेस अ हीटिंग इफेक्ट। आगे क्या है, कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज वेरिएशन इन टेम्परेचर, कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, जबकि इस प्रोसेस में देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर।